कोलकाता शहर से 80 किलोमीटर दूरी पर एक होटल होता है जहाँ पर दो व्यक्ति खाना खाने और घूमने जाते हैं। तो जब वो होटल में जाते हैं और जब उससे होटल से खाना पीना खाकर बाहर आते हैं तो उसमें से जो एक आदमी होता है वो काफ़ी हैरान और परेशान रहता है। वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा था कि उसकी जो रातों की नींद थी वो बिल्कुल हराम हो चुकी थी। वहाँ वो एक महिला से मिलता है और जो महिला कॉल गर्ल होती है और जो कॉल गर्ल होती है वो महिला कभी उसकी पत्नी थी। श्रोता नमस्कार, हाजिर हूँ मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। मैं हूँ रजिया अंसारी। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी की शुरुआत होती है, दरअसल ये गोरखपुर की सच्ची घटना है, लेकिन ये जो कहानी है वो गोरखपुर से शुरू ना होकर वो कोलकाता शहर से ये कहानी शुरू होती है। शहर के पास 80 किलोमीटर दूरी पर एक होटल होता है जहाँ दो दोस्त प्रमोद और अजीत घूमने जाते हैं और खाने पीने वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर वो खाना पीना खाते हैं और वहाँ पर कमरा लेते हैं। तभी जो उसका प्रमोद का दोस्त होता है वो अजीत बताता है कि यहाँ पर खाने पीने के साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी व्यवस्था है। यानी उसका जो इशारा था वो ये कहने का था कि यहाँ पर लड़कियाँ भी मिलती हैं। फिर क्या था, प्रमोद और जो अजीत होते हैं वो फिर दोनों बात करते हैं कि फिर क्या है, चलो फिर यहाँ पर आए हैं तो थोड़ी देर एंजॉय भी कर लेते हैं। फिर जो प्रमोद और अजीत होते हैं वो होटल मैनेजर के पास जाते हैं और उनसे कमरा लेते हैं। तभी जो अजीत होता है वो होटल मैनेजर से कहता है कि हमें यहाँ पर जो व्यवस्था है लड़कियों की, हमें लड़कियों के साथ एंजॉय करना है और उनके साथ कुछ वक्त बिताना है। तो जो होटल मैनेजर होता है कहता है ठीक है सर, आपको ये कमरा हम दे रहे हैं, जाइए, कुछ देर में हम आपको आपके पास लड़कियां भेजते हैं। फिर जो प्रमोद और अजीत होते हैं दोनों होटल के कमरे में चले जाते हैं और वो पीकर आराम करते हैं। तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर उनके कमरे में दो लड़कियां, अलग अलग कमरे में दो लड़कियां भेजी जाती हैं होटल मैनेजर के द्वारा। फिर वो लड़कियों को देखते हैं और इससे पहले भी फिर वो शराब में पहले से ही धुत थे, तो फिर वो लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और उनके साथ मज़ा मौज मस्ती करते हैं और ड्रिंक वगैरह फिर और उनके साथ में करते हैं और फिर करके दोनों अपने घर को लौट आते हैं। जो अजीत होता है वो अपने घर आता है, उसकी अजीत की पहले से एक पत्नी और एक बच्चा था। और जो प्रमोद होता है वो अकेले ही घर आता है क्योंकि जो उसके घर में कोई नहीं था, वो अकेले कमरा किराए पे लेकर रहता था। वो अपने घर आता है और रात में फिर उसको कुछ जो बातें हैं, कुछ चेहरे हैं जो उसको बिल्कुल सोने नहीं देते हैं, परेशान करते हैं। फिर वो परेशान और वो याद करने की कोशिश करता है कि होटल में उसने कुछ ऐसा देखा था और उसे वो याद करता है कि उसने क्या देखा था, लेकिन वो शराब के नशे में इतना धुत था कि उसे समझ नहीं पा रहा था कि जो उसने सच देखा वाकई वो सच था या उसके कोई कोरी कल्पना थी। अब वो ऐसे में बहुत परेशान होता है, उसे एक लड़की का चेहरा बार बार याद आता है, लेकिन फिर वो ये सोच नहीं पाता है कि वो लड़की कैसे कोठे वाली बन जाएगी और कैसे कॉल गर्ल बन जाएगी। वो कॉल गर्ल बन के उसको होटल कमरे में मिलेगी। अब वो बिल्कुल परेशान और हैरान था, उसे कुछ नहीं समझ में आता है कि वो क्या करे। फिर वो 2 दिन तक ऐसा ही सोचता रहता, उसके ख्यालों में डूबा रहता कि वो कौन था, वो मेरा ख्याल था या क्या था या सत्य था। फिर वो उसके बाद से अपने गांव में वो कॉल करता है, फिर अपने गांव में कॉल करता है और पता करता है कि अपने दोस्त से पूछता है कि वो जो मेघना थी वो कहाँ है। तो बताता है कि मैं एक लड़के के साथ प्रेम संबंध में बन गई थी और उसके साथ भाग गई थी। फिर पता चला बाद में कि मेघना जो है वो मर चुकी है। फिर वो जो लड़का था अब ऐसे में परेशान और बिल्कुल हैरान था कि मेघना किसी लड़के के साथ भाग गई है और वो मर चुकी है। कुछ नहीं समझ में आता है कि वो क्या करे। अब उसके पास सच पता करने का एक ही रास्ता था। फिर वो जो जिस होटल में वो गया था दोबारा उसी होटल में जाता है और होटल मैनेजर से कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए, कुछ उसके साथ टाइम बिताना है और जितने पैसे आपको चाहिए उतने पैसे मैं आपको दूंगा। तो फिर वो जब वो होटल में जाता है तो फिर अजीत को होटल मैनेजर बोलता है कि आप कमरे में जाइए, हम कुछ देर में लड़की को भेजते हैं। सूरत
लड़की आती है, लेकिन जो अजीत होता है वो उसी महिला के ख्यालों में गुम था जिस महिला से वो पहली बार मिला था। अब फिर वो होटल मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। उस रात में जब आया था एक लड़की आपने भेजी थी, मुझे वही लड़की चाहिए। अगर आपको और भी पैसे चाहिए तो आप जितने पैसे बोलोगे मैं उतने पैसे आपको दूंगा, लेकिन मुझे वो जो लड़की है वही लड़की चाहिए। तो जो होटल मैनेजर होता है वो कहता है कि सर, अभी जो वो जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं वो दरअसल बीमार है और 2 दिन से वो काम पर नहीं आ रही है। तो अब मैं आप कहिए तो इससे खूबसूरत लड़की मैं आपको दे सकता हूँ, और 2 दिन के बाद आप जब कहेंगे मैं जो वो लड़की ठीक हो जाएगी तो मैं उसको आप वो जब आपकी बार आएंगे तो आपको वही लड़की आपके पास भेजूंगा। लेकिन वो जो अजीत होता है वो जिद पर अड़ जाता है, कहता है कि आप कैसे भी करके मुझसे आप डबल टिबल पैसे ले लीजिए, पर मुझे जो लड़की मुझे वही लड़की चाहिए। जब अजीत उसको 3 गुना पैसे देता है होटल मैनेजर को, तो वो लालच में फिर वो बताता है कि वो जो लड़की दरअसल बीमार है और वो यहाँ पास ही में कमरा लेके रहती है। फिर जो होटल मैनेजर होता है क्योंकि उसको 3 गुना पैसे मिल चुके थे, तो वो उस लड़की के पास उसको उसका एड्रेस दे के अजीत को भेज देता है। जो अजीत होता है जब वो फिर उस लड़की के कमरे पे जाता है और कमरा खटखटाता है, और जैसे ही वो लड़की उसको देखती है फिर वो अपना मुंह पीछे कर लेती है। पहले तो अजीत उससे कहता है, मेघना, क्या तुम मेघना हो? फिर वो जो लड़की रोना शुरू कर देती है। फिर वो उससे दूसरी बार पूछता है कि तुम मेघना ही हो ना? तो फिर इतने में लड़की वो और तेजी से रोने लगती है, और फिर जो अजीत होता है उसका जो मुंह है वो अपनी ओर करके देखता है, तो वो भी देख के बिल्कुल भौचक्का रह जाता है। ऐसे में जो मेघना होती है वो चीख चीख के रोने लगती है, और जो अजीत होता है उसको भी कुछ समझ में नहीं आता है कि मेघना यहाँ कैसे। फिर वो मेघना को चुप कराता है और मेघना भी उसको बैठाती है, और फिर वो मेघना से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? तो मेघना जो है फिर वो बताती है। दरअसल वो जो मेघना होती है वो उसकी पत्नी होती है। दरअसल जो अजीत होता है उसकी 19 साल की ही उम्र में उसकी शादी हो जाती है, और मेघना तकरीबन 17 साल की रहती है। दोनों की शादी को 1 साल हुआ था, और दोनों हंसी खुशी बिल्कुल एक परिवार में रहते थे। तभी अचानक अजीत के साथ कुछ ऐसा होता है कि बिल्कुल अजीत की जो दुनिया है वो सब कुछ बिल्कुल बिखर जाती है। अजीत के आसपास मोहल्ले में आग लग जाती है, और आग में अजीत के घर के साथ साथ 4-5 और जो घर थे बिल्कुल झुलस जाते हैं, और जो भी उसमें सामान होता है वो सब कुछ झुलस गया था, बर्बाद हो गया था। जो अजीत भी था वो भी बिल्कुल कहते रोड पर आ गया था। अब अजीत के घर में जो भी ज़रूरी सामान था, जो भी वस्तुएं थी, बेड से लेके कुर्सी से लेकर हर चीज़ जल चुकी होती, हर चीज़ जल गई होती है, और जो अजीत था अब बिल्कुल खाली हाथ हो चुका होता है। तो ऐसे में जो उसकी पत्नी होती है मेघना, वो अजीत से कहती है कि मैं ऐसे हाल में तो नहीं रह सकती, मैं अपने मायके जा रही हूँ। उस मेघना से कहता है कि अगर तुम अपने मायके चली जाओगी तो तुम ही मेरा ढाढ़स हो, तुम ही मेरा साहस हो, तुम मेरा साथ दोगी तो मैं एक बार फिर से सब कुछ बना लूँगा। लेकिन जो मेघना होती है कहती नहीं, मैं ऐसे कैसे रहूँगी। तो तभी वो जो अजीत होता है कहता है कि मैं कुछ कच्ची दीवार खड़ी कर देता हूँ और कुछ कोठरी टाइप एक कोठरी बनाकर तैयार कर लेता हूँ, जिसमें हम दोनों रहेंगे, और धीरे धीरे करके अगर तुम मेरा साथ दोगी तो एक बार फिर से हम मेहनत करके सारी चीज़ खड़ी कर लेंगे, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और हम सफ़र हो। तो अगर तुम मेरे साथ सब रहोगी तभी मैं सब कुछ बिल्कुल आसानी से कर लूँगा। लेकिन जो मेघना होती है दरअसल वो अच्छे घर और परिवार से थी। उसके जो मायके वाले होते हैं वो काफ़ी पैसे वाले होते हैं, और जो मायके वाले वो संपन्न होते हैं। जो मेघना होती है वो इस तरह की ज़िंदगी और इस तरह अजीत के साथ वो नहीं रह सकती थी, एक कोठरी वाले घर में वो नहीं रह सकती थी। तो जो मेघना होती है कहती कि नहीं, मैं घर जाऊंगी और आप कहीं जाकर काम कीजिएगा, जब आप घर बनवा लोगे तो फिर मैं आकर रहूंगी। तो फिर अजीत उसकी बातों में पत्नी का ऐसा कहना था, पत्नी उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी। फिर जो अजीत होता है फिर मेघना से बोलता है कि ठीक है, तुम अपने मायके चली जाओ, मैं तुमको मायके छोड़ देता हूँ, और फिर मैं कोलकाता चला जा रहा हूँ कुछ काम करने के लिए। जब मेरे पास कुछ पैसे हो जाएंगे मैं घर बनवा लूँगा, सब कुछ सही कर लूँगा और घर में सारी व्यवस्था कर लूँगा, तब तुमको अपने मायके से ले आऊँगा, तब तुम रहना। फिर वो जो उसकी पत्नी होती है उसको मायके छोड़ देता है, और अजीत कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और किसी बात की कोई चिंता और फिक्र मत करना, मैं हूँ ना, हम दोनों का वक्त खराब है, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। ये कहकर वो जो अजीत है वो कोलकाता कमाने चला जाता है। फिर उसके बाद से तब वो कमा रहा होता है, वो मेहनत से बिल्कुल लगन में लगा हुआ होता है। तभी जो इधर इसकी पत्नी होती है, गांव में ही एक लड़का होता है प्रेमानंद।
प्रेमानंद के वो चक्कर में पड़ जाती है और उसको लेकर भाग जाती है। फिर वो जो उसके मायके वाले होते हैं अजीत को फोन करके बताते हैं कि गांव के एक लड़के प्रेमानंद के साथ भाग गई है। तो फिर अजीत होता है ये सब सुनता और काफी ज्यादा निराश होता है, काफी ज्यादा रोता भी है और अपनी किस्मत को बहुत कोसता है। लेकिन फिर उसके बाद से ये जब ये सब बात उसके दोस्तों को, अजीत के दोस्तों को पता चलती है, तो अजीत का एक दोस्त होता है वो कहता है कि क्यों ना तुम अपनी पत्नी के खिलाफ FIR करो। तो वो कहता है अजीत की छोड़ो, जाने दो, अब जो हुआ वो मेरी किस्मत में ही लिखा था। अब जब वो मेरी पत्नी मेरे साथ ही नहीं रहना चाहती, उसको हमसे प्यार ही नहीं है, तो फिर इस रिश्तों को खींचातानी करने से और झगड़ा लड़ाई करने से फिर क्या ही फायदा होगा, तो हम दोनों का नुकसान होगा, जाने दो। फिर वो इतना कह के वो जो अजीत होता है वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। फिर ऐसा करते करते 13 साल बीत जाता है। फिर जब वो 13 साल के बाद अपने दोस्त प्रमोद के साथ एक होटल में जाता है, तभी वहां पर एक वो महिला को देखता है। तो समझ में नहीं आता है कि वो उसकी पत्नी ही थी। है कि जब तुम इतना सब कुछ सह रही थी तो मेरे पास वापस क्यों नहीं आए। तो फिर वो अजीत से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर मैं वापस कैसे आती। तो फिर अजीत पूछता है कि जो तुम्हारे साथ जिसके साथ तुम भागी थी प्रेमानंद, उसका क्या हुआ, तुम उसके साथ अब क्यों नहीं रहती। तब वो बिल्कुल अपना सर जो है शर्मिंदगी से नीचे कर लेती है। फिर जब दोबारा पूछता है प्रेमानंद कहाँ है, तब वो फिर बताती है कि दरअसल प्रेमानंद के साथ मैं भागी थी और प्रेमानंद मुझे दिल्ली ले गया और वहां पर एक किराए का कमरा लिया। होता है वो मेघना से पूछता है यहाँ कैसे पहुंच आई तुम, तो फिर प्रेमानंद कहाँ गया। फिर वो जब इतने सवाल अजीत के मन में होते हैं और ये जो सवाल वो मेघना से पूछता है, तो मेघना शर्मिंदगी से सर अपना झुका लेती है। फिर दोबारा वो अजीत मेघना से पूछता है कि प्रेमानंद कहाँ है और तुम यहाँ कैसे आ गई, बताओ आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ और तुम यहाँ कैसे पहुंच आई। तब वो बताती है कि जो प्रेमानंद था वो प्रेमानंद के साथ भागती है और प्रेमानंद उसको लेकर दिल्ली जाता है और दिल्ली में वो एक कमरा लेता है जहाँ वो हंसी खुशी रहते हैं। 6 महीने दोनों साथ रहते हैं। 6 महीने जो प्रेमानंद होता है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। फिर 6 महीने के बाद प्रेमानंद वो अपनी मासी से मिलाने के बहाने मुझे कोलकाता ले आता है और मुझे एक कोठे पर पैसों के लिए बेच देता है। और जब पहले तो मैं सोचती हूँ कि ये इसकी मासी है, फिर वो लड़की सोच के उसके यहाँ रुकती है और तभी उसकी जो मासी होती है, मासी कह लीजिए, वो तो एक कोठे वाली थी जहाँ वो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसको बेच देता है। फिर जब वो जो उसकी जो मासी होती है वो उसको कमरे में बंद कर देती है। फिर लड़की बहुत चीखती चिल्लाती है और कहती है कि जो मासी आप मुझे कमरे में क्यों बंद कर रही हैं। फिर उसको कुछ लड़की को समझ में नहीं आता कि आखिर में ये उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब लड़की भी करती भी तो क्या करती, क्योंकि अब वो चारों तरफ से फंस चुकी थी। ऐसे में वो काफी दिन तक चीखती है चिल्लाती। फिर जो उसकी मासी होती है 2 दिन के बाद उसको बताती है कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड प्रेमानंद था वो तुम्हें यहाँ बेच गया है। अब वो बोलती है कि देखो अब तुमको यहाँ पर जो भी ग्राहक आएंगे तुम्हें उनको खुश करना होगा, या तो तुम अपनी मर्जी से धंधे पे बैठो या फिर जबरदस्ती हम तुम्हारा खाना पीना बंद कर देंगे, या तुम अपनी मर्जी से ये काम करो या फिर क्या बोलते हैं हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। फिर वो जो लड़की होती है काम करने के लिए मना कर देती है। तो जो फिर वो जो कोठे वाली होती है फिर वो उसको काफी दिन तक हफ्तों तक मारती है, पीटती है और भूखा रखती है। और जो उसके पास कुछ कस्टमर भेजती है जो उसके साथ जबरदस्ती करते और उसे काफी ज्यादा सताते प्रताड़ना करते। फिर वो लड़की अब करती भी तो क्या करती, क्योंकि वो हफ्ते से भूखी थी और बिल्कुल भूख से परेशान थी। फिर वो लड़की मजबूरी में उसको वो जो उसकी मालकिन होती कोठे वाली वो जो भी कहती वो करती। ऐसे ही करते ऐसे ही उसका दिन बीतता है और जो कुछ भी पैसे होते वो उसको कुछ पैसे दे दिया करती। अब लड़की बिल्कुल उसमें चंगुल में फंस चुकी थी, ना वो घर जा सकती थी ना वो अपने पति से कुछ कह सकती थी, क्योंकि वो अपने पति से जो है इस तरह बेवफाई करके और धोखा दे के अपने घर वालों को वो किसी लड़के के साथ भागी थी। फिर वो सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। फिर एक दिन वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है। फिर जो जितने भी ग्राहक होते हैं फिर वो जो कोठे वाली मालकिन होती है उससे बोलते हैं कि जो आपकी लड़की है आप ये सिर्फ खांसती रहती है, और फिर वो कहते हैं कि मुझे कोई और लड़की की वो डिमांड करते। ऐसे वो जो लड़की है वो किसी काम की नहीं रह जाती है। जो उसकी मालकिन होती है वो मेघना से कहती है कि तुम कुछ पैसे ले लो और यहाँ से चली जाओ। और फिर वो जाना तो नहीं चाहती क्योंकि उसके पास कोई और घर या ठिकाना नहीं था, लेकिन फिर मेघना को वो ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल देती हैं। फिर मेघना वहाँ से चली जाती है और फिर मेघना की तबीयत खराब हुई थी, तभी उसकी मुलाकात है एक दलाल से होती है। तो दलाल उसको एक कमरा दिलाता है और कई होटल में उसका संपर्क कराता है। तो फिर उसको वहाँ से जो मेघना होती वहाँ कमरा लेकर रहती, और जो होटल वाले जब भी उसको कॉल करके बुलाते वो
वो ग्राहक के पास जाती और ग्राहकों को खुश करती। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी बीत रही थी। तभी उसके पास से उस रात को जो उसका पति होता है अजीत और उसका दोस्त एक होटल में जाते हैं। और फिर जब होटल में जाते हैं, क्योंकि वो दोनों शराब के नशे में धुत थे, फिर वो मेघना को देखते हैं, लेकिन जो उसका पति था वो शराब में इतना धुत था कि वो उसको सही तरीके से पहचान नहीं सका। लेकिन जो मेघना उसको पहचान जाती है। लेकिन अब मेघना कहती भी तो क्या कहती और बताती भी तो क्या बताती, क्योंकि वो ऑलरेडी वो देख कर अपने पति को, और वो जो उसका पति है उसके पास अब पैसे थे, बैंक था, बैलेंस था, सब कुछ था। कहते हैं ना कि इंसान का जो वक्त होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। और वो जो मेघना है कहीं ना कहीं पैसे की लालच में आकर उसने बहुत गलत कदम उठा लिया था। वो जो फिर जो पति होता है उसका अजीत उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगी। तो फिर मेघना कुछ नहीं बोलती है और फिर वो समझ जाता है, वो मेघना को अपने साथ लेकर जाता है। तो मेघना देखती है कि अजीत के पास एक बड़ी सी गाड़ी है, बड़ा सा घर है और काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। तो मेघना को वो फिर अपने घर में रख कर उसका इलाज कराता। हालांकि वो मेघना को अपनी पत्नी तो अब नहीं मानता और उससे बिल्कुल दूर ही रहता। वो एक कमरा दे देता, वो अलग रहती है और वो जो उसका पति होता है वो अलग रहता है। फिर इसी तरह वक्त 6 महीने का बीतता है, तभी दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाता है। फिर उसके बाद से मेघना 4 महीने के बाद गर्भवती हो जाती है। और फिर उसके बाद 9 महीने के बाद मेघना को एक बहुत प्यारा सा बेटा होता है जो बहुत ही खूबसूरत होता है। फिर जो अजीत होता है अपने बेटे से उसको काफ़ी ज़्यादा मोह हो जाता है। फिर वो जो है मेघना के साथ वो रहने लगता है और मेघना को अपनी पत्नी अब मानने लगता है। और वो जो दोनों हैं तीनों अब हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो ऐसे में आप दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या जो अजीत था वो अपनी पत्नी को माफ करके क्या उसने फिर गलती की। तो चलिए फिर मिलते हैं हम किसी और कहानी के साथ। ऐसी ही कहानी, सच्ची कहानी और सच्ची घटना हम आपके लिए लाते रहते। तो अगर आपने मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना ढेर सारा प्यार दें।